ईरान इजराइल के बीच जंग काफी खतरनाक होती जा रही है। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहे हैं। इस बीच खबर है कि इजरायली हवाई हमलों में ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया है, जिसके बाद राजधानी तेहरान और करज के कुछ हिस्सों में ब्लैकआउट भी कर दिया गया। ईरान के ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक तेहरान और उत्तरी इलाकों में बड़े स्तर पर बिजली की कटौती की गई है। हालांकि कुछ इलाकों में बिजली बहाल भी कर दी गई है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इजराइल और अमेरिका के हमलों में कई इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को, यानी बुनियादी सुविधाओं के ढांचों को नुकसान पहुंचा है तेहरान और उसके आसपास के कई इलाकों में। और ये आप प्रोटेस्ट भी देख रहे हैं, और इन प्रोटेस्ट में आप देख सकते हैं कि हाथों में ईरानी झंडे हैं, हाथ में अली खामनेई की तस्वीरों के साथ लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। और ये ब्लैकआउट, यानी कि पूरी तरह से शहर अंधेरे में डूबा हुआ है। तो ब्लैकआउट की तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरह से बिजली गुल हो गई है। और बहरहाल आने वाले वक्त में शायद यही तस्वीर तेहरान और ईरान के कई शहरों में देखने को मिलेगी, जहां पर धीरे धीरे बुनियादी सुविधाओं को अब निशाना बनाया जा रहा है, ताकि इस लड़ाई के अगले फेज तक अब एंटर किया जाए। और अब बड़ी खबर, ईरान ने दावा किया है कि इजराइल और अमेरिका ने इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज पर हमला किया है, जिसकी वजह से ईरान में बड़े पैमाने पर पावर कट करना पड़ा है। ईरान के ऊर्जा मंत्रालय का कहना है कि इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज पर हमले के बाद तेहरान यानी कि राजधानी और अलबोर्ज प्रांतों में बिजली काट दी गई है। सरकारी ब्रॉडकास्ट IRIB पर बोलते हुए ईरान के उप ऊर्जा मंत्री मुस्तफा रजाबी मशहदी ने कहा कि पूर्वी तेहरान के कुछ हिस्सों तुशान, तपे, रिसालत और निजामाबाद में हमलों के कारण हमने एक बिजली ट्रांसमिशन स्टेशन खो दिया। हालांकि ईरानी मंत्री ने यह भी दावा किया कि इन हमलों के बाद ज्यादातर जगहों पर बिजली बहाल कर दी गई है और तेहरान का पावर ग्रिड धीरे धीरे अब वापस लाया जा रहा है। और ईरान पर जबरदस्त हमले जारी हैं। देर रात ईरान में कई जगहों को टारगेट करके हमले किए गए। वीडियो में उन्हीं भयानक हमलों का मंजर देखने को मिला है, जहां पर अमेरिका और इजराइल के बीच भीषण लड़ाई हो रही है। और हमलों के बाद ईरान में एक बड़ा आग का गोला फटता हुआ दिखाई दिया है। तो हमले के बाद आप देखिए किस तरह से ये धमाका हुआ है। हालांकि बिजली तो आ रही है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि जो धमाका किया गया है उसके बावजूद ये, यानी कि बिजली संयंत्र को अभी तक उड़ाया नहीं गया है। उस वक्त की तस्वीर है, क्योंकि पूरे शहर में रोशनी जगमगा रही है। लेकिन अब धीरे धीरे बुनियादी जो ढांचे हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि अभी तक पावर प्लांट्स को निशाना नहीं बनाया गया है। जो ट्रांसमिशन सेंटर से बताया जा रहा है उनको निशाना बनाया जा रहा है, ताकि फौरी तौर पर जो बिजली सप्लाई है वो बाधित हो। और जो मकसद है ईरान के अंदर युद्ध से पहले या पांव रखने से पहले, ज़मीन पर बूट्स उतारने से पहले अमेरिका और इजराइल का, वो मकसद पूरा हो सके। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जो हमले हो रहे हैं, हमलों की तस्वीर ईरान से आ रही है। ईरान के ऊंचे ठिकानों पर हमला न करने के ट्रंप के फैसले के बावजूद ईरान पर हमले जारी हैं। तस्वीरें ईरान के तबरीज की हैं, जहां हवाई हमलों के बाद एक पेट्रोकेमिकल प्लांट में बड़ी आग लग गई और माना यह जा रहा है कि टारगेट कर प्लांट को उड़ाया गया, जिसके बाद कई किलोमीटर दूर तक आग की लपटें दिखी हैं। बड़ी खबर, ईरान के ऊंचे ठिकानों पर हमला न करने के बावजूद भी अमेरिका ने किस तरीके से हमला किया है, तस्वीरें आपके सामने हैं। ईरान पर एक के बाद एक हमले जारी हैं, जहां इजराइल भी ईरान को टारगेट कर रहा है, तो वहीं अमेरिका भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक पेट्रोकेमिकल प्लांट में बड़ी आग लग गई है और माना यह जा रहा है कि टारगेट कर इस प्लांट को उड़ाया गया है। इसके बाद कई किलोमीटर दूर तक आग की लपटें इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से अमेरिका और इजराइल का हमला जारी है। ब्लैकआउट के बीच धमाका किस तरीके से हुआ, पेट्रोकेमिकल प्लांट को किस तरीके से उड़ाया गया। हालांकि ये तस्वीरें
ईरान की उस जगह की है जहां पर लोग रहते हैं, रिहायशी इलाका है और इसी के बीच लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ईरान के झंडे लेकर पूरे शहर में ब्लैकआउट है और लोग मजबूर हैं प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि अमेरिका ने ये बड़ी चोट ईरान पर की है। अब हालांकि ईरान की तरफ से भी पलटवार जारी है, ईरान भी पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इजराइल और अमेरिका के इन हमलों के बीच ईरान की बुनियादी सुविधाएं जो हैं वो भी मुश्किल में हैं। बड़ी खबर इजरायल और अमेरिका के हमले की है, जहां पर आईआरजीसी को भारी नुकसान पहुंचा है। दक्षिणी तेहरान के कियान शहर में आईआरजीसी स्टोरेज फैसिलिटी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है और माना जाता है कि इसी फैसिलिटी में आईआरजीसी के हथियार और दूसरे मिलिट्री जो सामान रखे हुए थे। देर रात हुए हमलों में इस स्टोरेज फैसिलिटी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। على كيان شهر جنوب شرق طهران كانت هناك ضربات إسرائيلية وأمريكية متتالية على مدار الساعات الماضية استهدفت العديد من तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर आप पीछे जो कमेंट्री उसमें सुन सकते हैं, जो बताया जा रहा है फारसी में कि किस तरह से इजरायली और अमेरिकी हमले में ये जो प्लांट था या कारखाना आप कह सकते हैं, फैक्ट्री था, पूरी तरह से तबाह हो गया है। अब यहाँ पर फौरी तौर पर उस वक्त कितने लोग मौजूद थे, कितने वर्कर्स काम कर रहे थे, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि यह हमला रात के वक्त हुआ है, यानी कि सूरज ढलने के बाद हुआ है, तो इसकी बहुत उम्मीद कम है कि ये फैक्ट्री उस वक्त काम कर रहा होगा। तो ऐसे वक्त में हमला किया गया है जब वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था।